साथियों, मैं मलकीत सिंह 281 है। कांग्रेस की तरफ से हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की केरल से चलकर जम्मू कश्मीर में जाकर उसका समापन हुआ। लगभग 4000 किलोमीटर यात्रा की। उसमें कुछ लोगों ने ये सवाल खड़े किए कि भारत टूटा कब था और भारत जोड़ो यात्रा की बात की जा रही है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मैं इसके बारे में कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। आशा है कि आप अपना कीमती समय निकाल के इस बात को सुनेंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी जी ने आवश्यकता क्यों महसूस की कि राहुल जी एक बहुत गहरी सोच के इंसान हैं और सच्चे इंसान हैं। वो संविधान में जो बातें हैं उनके पक्षधर हैं, संविधान को जिंदा रखने वाले हैं, संविधान को बनाए रखने वाले हैं, और जो विरोधी लोग हैं वो संविधान के खिलाफ चलने वाले लोग हैं। उन्होंने बहुत नज़दीकी से देखा कि 1947 से पूर्व जो स्थिति थी, जिसमें हमारे देश में बहुत सारे गलत बातें थी, जैसे इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत थी। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये अछूत है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। अलग अलग वर्गों में बांट के लोगों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था। और कुछ समाज के ऐसे लोग थे जिनका जीवन एक पशु से भी निम्न स्तर का था। तो 47 के बाद जब संविधान बनाया गया और संविधान कमेटी का निर्माण किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी रहे। और संविधान निर्माण का जो जुम्मा हमारे महामहिम और देश के सबसे उच्च श्रेणी के व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष बनाकर उनको जिम्मेवारी संविधान लिखने की दी। संविधान लिखने के बाद हमें ऐसे अधिकार मिले, मूल अधिकार मिले, जो संविधान में प्रावधान किया गया। सबसे मुख्य जो इसमें बात थी, समता का अधिकार। समता मीन्स सबको बराबरी का अधिकार दिया गया, जिसमें इस आधार पर कहीं किसी में कोई भेदभाव नहीं था। लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर सबको बराबर का अधिकार था। सबको इंसान के रूप में देखा गया। दूसरा था अभिव्यक्ति का अधिकार, अपनी बातचीत रखने का अधिकार। संविधान से पहले हम अपनी बात कहीं नहीं रख सकते थे, अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं सकते थे, और जंगल राज था, डंडे से हाँका जाता था। जो ताकतवर था वो अपनी मनमानी करता था, गरीब आदमी को कुचला जाता था। संविधान बनने के बाद ये सारे अधिकार मिले। शिक्षा का अधिकार मिला, लोग पढ़े लिखे। और 1947 से लेकर 1950 में जब संविधान लागू हुआ, 2014 तक संविधान का बहुत ही संरक्षण प्राप्त रहा। संविधान में और बहुत सारी जो चीज़ें आवश्यक थी वो जोड़ी गई। धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना की गई। लेकिन 2014 के बाद जैसे ही
सत्ता में बीजेपी आई, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की, ऐसी हरकतें की जिससे ये महसूस किया जाने लगा कि देश को तोड़ा जा रहा है। और राहुल गांधी जी ने इसको बहुत नज़दीक से देखा और उन्होंने महसूस किया कि ये जो देश के लिए घातक है, तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने केरल से लेकर कश्मीर तक यात्रा की। उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए जो आपने सोशल मीडिया पर देखे। उन्होंने ये कहा कि हमने जो आज नेशनल टीवी चैनलों पे चल रही है बात, वो धरातल पे कहीं नहीं है। सब में भाईचारा कायम है, कहीं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कोई नफरत नहीं है। लेकिन जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है और नफरत फैला रही है सिर्फ अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए, अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिए। कभी गाय के नाम पे झगड़ा, कभी धर्म के नाम पे झगड़ा, कभी क्षेत्र के नाम पे झगड़ा, कभी हिंदूवाद या धर्म सनातन के नाम से झगड़ा। हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जाती है, तो मेरा मानना है कि 50% जनता है, जो 50%, लगभग 70 करोड़ जनता हिंदू नहीं है और जो हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करती। या तो उन लोगों को देश से निकाला जाए, या इनको अलग कहीं शिफ्ट किया जाए, तब जाके हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। और इन बातों को देखते हुए राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की कि हमारा भारत टूटने के कगार पे आ चुका है। और इस प्रकार के अगर ये बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं और हैं, वो भी अपनी मांग रखना शुरू कर देंगे। जैसे गत दिनों में क्या हुआ कि पंजाब में सिख कम्युनिटी के कुछ लोगों ने खालिस्तान की बात रखी। वो क्यों रखी और उनके स्टेटमेंट भी दिए कि जब ये लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते तो हम खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकते। ये अभी इतना ही शुरुआत है। अगर ये बातें और बढ़ती रही तो और जो लोग धर्मों के लोग हैं वो भी अलग राष्ट्र की बात करेंगे, अलग राष्ट्र की बात करेंगे। तो ये चीज़ें महसूस करते हुए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की और उसका रिजल्ट भी मिला और लोगों ने बहुत उसका समर्थन किया। उसी कड़ी में अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान का शुरुआत की गई है। हम गाँवों में जा रहे हैं और ये सारी बातें लोगों के सामने रख रहे हैं कि एक तो जो हमारे संविधान को मानने वाले लोग हैं और एक संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं। संविधान में जो हमें ताकत दी गई है वोट की, समता की, अभिव्यक्ति की, शिक्षा की, हम उसकी रक्षा करने वाले कांग्रेसी लोग हैं। और जो बीजेपी के लोग हैं इस बात का विरोध करने वाले हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सभी लोग बराबर कैसे हो सकते हैं। तो इन बातों को महसूस करते हुए राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की। उसी परिप्रेक्ष्य में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुरुआत की गई ताकि जो राहुल जी का मैसेज है वो हम घर घर तक पहुंचाएं। कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जो फिलॉसफी है, जो उनके विचारधारा है, उसको घर घर तक पहुंचाएं। वो कार्य हम बेखूबी बड़े ढंग से कर रहे हैं और लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। और लोग इस बात से खुश भी हैं कि हमें सच्चाई के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय चैनल बिल्कुल चुप हैं, वो एक पक्ष की यही बात करते हैं। तो इस प्रकार जो हम काम कर रहे हैं वो लगातार जारी है और आगे भी चलता रहेगा। और जनता से ये निवेदन है कि संविधान में जो अधिकार मिले हैं उसको बनाए रखने के लिए कांग्रेस का साथ दें ताकि हम एक इंसान के रूप में जी सकें और देश हमारा एक बना रह सके। धन्यवाद। जय किसान, जवान, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, थैंक यू।